इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करना चाहता, कुछ बड़ा नहीं करना चाहता। हर इंसान चाहता है कि उसे तमाम सुविधाएं मिले, वो एक ऐसी जिंदगी जिए जो किसी ने आज तक नहीं जी हो। हर इंसान की ख्वाहिशें होती है, लेकिन ये ख्वाहिशें तब पूरी होती है जब आप एक सफल इंसान बन जाते हैं। किसी भी काम में जब सफलता प्राप्त कर लेते हैं तब जाके आप एक अच्छी और सुखदायक जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप सफलता कैसे पा सकते हैं। इसी सवाल का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। आज मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ। अगर आपने इन 4 तरीकों को जान लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे तो 4 नंबर वाला मेरा फेवरेट है, लेकिन अगर 3 नंबर वाला जान लिया तो आपका दिमाग हिल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर है वहाँ से एक लक्ष्य बनाइए। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको समझ में नहीं आता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या लक्ष्य बनाए। जब भी आपको अपनी जिंदगी में लक्ष्य समझ में ना आए कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले जाइए अपने पास्ट में, जाइए थोड़ा सा पीछे और देखिए बचपन से लेकर आज तक एक ऐसा काम जो आपको बहुत पसंद था, कोई रोकता था उसके बाद भी आप उस काम को करते थे। चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे, उसके बाद भी आप उस काम को जरूर करते थे। थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए और सोचिए कि कौन सा काम था। यदि आपका लक्ष्य मिल गया तो ये मेरे 4 प्रश्नों के साथ आपका जवाब हाँ में होना चाहिए। यदि जवाब हाँ है तो बिल्कुल वहीं आपका लक्ष्य है, वहीं आपकी जिंदगी है। पहला प्रश्न, अपने आप से पूछिए कि यदि जो काम आपको पसंद आया है उस काम को करने के लिए अगर कोई इंसान 1 रुपया भी ना दे तो क्या आप उस काम को करेंगे? यदि हाँ तो वही आपका लक्ष्य। दूसरा प्रश्न, अपने आप से पूछिए कि जो काम आपको पसंद आया है क्या उस काम को करने से आपकी स्किल मजबूत हो रही है या नहीं, आप खुद डेवलप हो रहे हो या नहीं। यदि हाँ तो यही है आपका लक्ष्य। तीसरा प्रश्न जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो काम आपको पसंद आया है उस काम को करने से समाज में भला होगा या नहीं होगा। यदि जवाब हाँ तो यही है आपका लक्ष्य। अब आते हैं चौथा प्रश्न और आखिरी प्रश्न, जो काम आपको पसंद आया है क्या उस काम को समाज में लेकर जाएंगे तो क्या उससे कमाई होगी या नहीं होगी। यदि कमाई होगी तो बिल्कुल आपका लक्ष्य तय हो चुका है। यदि 4 प्रश्नों के उत्तर हाँ आए हैं तो यही है आपका लक्ष्य और इस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा विश्वास है कि इस लक्ष्य से आप पूरी दुनिया में नाम कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, तो चलिए जानते हैं कि आप जो लक्ष्य चुने हैं उसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं। क्या सिर्फ लक्ष्य बनाने से काम चल जाएगा? क्या यदि हमारा लक्ष्य पता हो तो क्या हम सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे? सफलता पाने के लिए सिर्फ लक्ष्य बनाने से काम नहीं चलेगा। लक्ष्य तय हो जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उस पर एक्शन लेना। कई लोग वैसे होते हैं जो सोच तो बहुत लेते हैं, बहुत बड़ा सोच लेंगे, बहुत अच्छी प्लानिंग भी कर लेंगे, बहुत अच्छे सपने भी सोच लेंगे, लेकिन जब एक्शन का बारी आता है तो एक्शन नहीं लेते हैं और उस पर एक्शन लेने में बहुत देर कर देते हैं। यदि सही समय पर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ दिनों के बाद पाएंगे कि वही काम कोई दूसरा इंसान कर चुका है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, समय से बलवान कोई भी नहीं है। आपको अपने आप को तैयार करना होगा उस एक्शन के लिए। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट वर्किंग। सोचना बंद कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। सोचना बंद कीजिए से मेरा मतलब है कि जो फालतू के विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, दिन भर आप ये सोचते रहते हैं कि अब कर लूंगा, अब कर लूंगा, अब कर लूंगा, और वो एक्शन सोचने के चक्कर में हो ही नहीं पाता है। पॉइंट नंबर 3, तो अब आइए जानते हैं कि आगे क्या करना होगा जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। लक्ष्य तय हो जाने के बाद एक्शन भी ले लेते हैं लेकिन उसके बाद भी असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बीच बीच में बहुत सारी रुकावटें आती है, वो उन रुकावटों का सामना नहीं कर पाते, उन चीजों के लिए तैयार नहीं होते और इसीलिए वो असफल हो जाते हैं। आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। आज मैं आपको 5 ऐसे डरों के बारे में समझाने वाला हूँ जो कि आपकी जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए। इन 5 में से एक डर भी आपके अंदर है तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर कोई भी डर आपके अंदर होगा तो उस डर को आज ही निकाल कर फेंक देना। बात करते हैं पहले डर के बारे में। पहला डर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी आलोचना का डर। कई लोगों को मैंने देखा है, उनके मुंह से सुना है कि लोग उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, उनका परिवार उनके बारे में ऐसा सोचता है, मैं क्या करूं। यहीं पर उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है और वो अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते, कुछ बड़ा नहीं करते, कुछ अलग हटके नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि उनको लोगों के आलोचना से फर्क पड़ता है। आलोचना का डर आपके जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि आप इस काम को कर सकते हैं और आप इस काम को पूरी दुनिया को करके दिखा सकते हैं। दूसरा डर है फियर ऑफ इल हेल्थ, यानी कमजोर शरीर का होना भी एक बड़ा डर पाया गया है। मैं तो छोटा हूँ, मैं तो नाटा हूँ, मैं तो लंबा हूँ, मैं तो दुबला हूँ, मैं तो मोटा हूँ। इस प्रकार की बातें आपने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी और इस डर के कारण वो अपनी जिंदगी में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तीसरा डर जो कि कॉमन है, बहुत सारे लोगों में पाया जाता है और वो है फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीब होने का डर। कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे पास सुविधाएं नहीं है। यही बोल बोल
को वो अपनी जिंदगी को नर्क बना लेते हैं। वो अपने अंदर आगे बढ़ने का भाव लेकर आ ही नहीं पाते हैं कि उनको लगता है गरीबी एक अभिशाप है और इसे बाहर नहीं निकला जा सकता। यदि आप गरीब है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई गरीबों को आपने अमीर बनते देखा होगा और कई अमीरों को आपने गरीब बनते देखा होगा। चौथा डर, फियर ऑफ डेथ, यानी मरने का डर। कई लोगों को यह डर बहुत सताता है, यदि मैंने ये काम किया तो कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, और इसी डर के चलते वो ऐसा काम नहीं करते जिसमें रिस्क होता है, जो उन्हें उनकी जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है। और पांचवा और आखिरी डर, किसी की खो जाने का डर, जो कि आज की युवा पीढ़ी को बहुत परेशान करता है। और आज की युवा पीढ़ी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाने अनजाने में हम एक ऐसा रिश्ता कायम कर लेते हैं जो हमें लगता है कि जिंदगी भर चलेगा, लेकिन जब टूटता है तो हमारा दिल टूटता है। उसके बाद क्या होता है आप सभी जानते ही होंगे। यदि आपके अंदर इन 5 डरों में से अगर कोई एक डर भी है तो आज इसी वक्त उसे खत्म करने का फैसला ले लीजिए, नहीं तो आपको आगे बढ़ने में बहुत कठिनाइयां आएगी और आप सोचते रह जाएंगे कि मैं अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। चौथा पॉइंट, आगे जानेंगे सफलता का असली राज। सफलता का असली कुंजी है स्वस्थ शरीर और ज्ञान केंद्र। यदि आपके पास ये दोनों है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी इन बातों को पूरा ध्यान से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिएगा। याद रखिए, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको स्वस्थ रहना होगा ताकि आप काम कर सके, और वो काम अनलिमिटेड होगा। घंटों, महीनों, सालों, जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं पा लेते तब तक ये काम चलेगा। इसलिए वादा कीजिए, दिन में 24 घंटे होते हैं, उनमें से 1 घंटा आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाने में देंगे। इसके लिए जिम जाने का खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने छत पे या गार्डन में जाकर योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगी। अब आपको एक और काम करना है, वो है लर्निंग। दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर को दे दो, उसके बाद 1 घंटा अपनी लर्निंग को देना है। आपको जिस भी फील्ड में काम करने की रुचि हो, डेली आपको 1 घंटा सीखने पर ध्यान देना होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, पहले लर्निंग उसके बाद अर्निंग। जब तक आप सीखने पर फोकस नहीं करोगे तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इन 5 तरीकों को अपनी जिंदगी में उतारिए और अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।